Good evening, everyone. My name is Aarti Gupta, and you are watching my YouTube channel Education for Kids. This is part 2, Geography, Chapter 1 for Class 7th. Rocks. The Earth lithosphere is made up of rocks. अर्थ का लिथोस्फेयर हमारा रॉक से बना होता है. एक्चुअली लिथो इन ग्रीक मीन्स रॉक्स. लिथो को ग्रीक में कहते हैं रॉक. The word rock usually bring to mind hard materials like marble, granite and sandstone. जैसे ही हम रॉक का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक हार्ड मटेरियल्स आते हैं जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन. However, for geoscientists, rock also includes soft and loose materials like clay, sand, gravel, silt, and in fact everything that forms the lithosphere of Earth. हमारे जियो साइंटिस्ट जोग्राफिक साइंटिस्ट के हिसाब से रॉक हमारे सॉफ्ट भी होते हैं और लूजन मटेरियल्स भी होते हैं जैसे क्ले, सैंड, ग्रेवल, स्लिट और जो कुछ भी हमारा फॉर्म होता है लिथोस्फीयर्स में अर्थ के उसको हम कहते हैं रॉक्स. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स हमारे बने होते हैं मिनरल से. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स. हमारे मिनरल्स नेचुरल ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. द मिनरल फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, सिलिका आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक. आपके जो मिनरल्स फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जिसको हम सिलिका कहते हैं वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं रॉक्स के. मिनरल वेरी इन कलर्स, टेक्सचर, हार्डनेस एंड लस्टर्स. आप देखते हैं कि रॉक्स अलग अलग तरह के कलर के होते हैं. उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, हार्डनेस भी डिफरेंट होता है और लस्ट्रस भी डिफरेंट होता है. डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल. डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है. इवन सम एडिबल सब्सटेंसेस लाइक हेलाइट और रॉक सॉल्ट आर मिनरल्स. आपके कुछ एडिबल जिनको हम खा सकते हैं जैसे हेलाइट या हम उसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, वो भी आपके एक तरह का मिनरल है. Some rocks contain useful minerals from which metals like iron, copper and gold can be extracted. कुछ rocks आपके useful minerals को contain करते हैं, उसमें से जैसे है आपका iron, copper, gold, etc. These minerals are called ores. इन minerals को हम कहते हैं ores. Rocks like marble, granite, basalt and sandstone are good building material. आपके जो मार्बल है, ग्रेनाइट है, बसॉल्ट है और सैंडस्टोन है वो बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है. बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्म्ड. ये अब इसके ऊपर है कि कैसे ये वाले रॉक्स बनते हैं या मिलते हैं नेचर में. रॉक्स में भी ऑफ थ्री टाइप्स. रॉक्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. आपके रॉक्स होते हैं थ्री टाइप्स के. एक है इग्निशियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक. Igneous rock. Deep below the earth's surface, rocks are in molten state called magma. हमारी अर्थ के अंदर, बहुत अंदर आपके रॉक्स मोल्टन स्टेट में मिलते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्मा. When magma cools and solidifies, it forms a very hard rocks known as igneous rock. Igneous mean of fire. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो बहुत हार्ड रॉक बनाता है और उसी रॉक को हम कहते हैं इग्निशियस रॉक. इग्निशियस का मतलब होता है फायर. मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्निशियस रॉक. हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो ऑलमोस्ट आपके इग्निशियस रॉक से बनी होती है. इग्निशियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, as these were the first rocks formed when the earth crust solidified. यही वो सबसे पहले रॉक होते हैं जब अर्थ सॉलिडिफाई होती है. Igneous rocks are formed either on the surface of earth or below it. Igneous rock या तो आपकी अर्थ की सरफेस पे फॉर्म होते हैं या उसके बिलो. Extrusive igneous rock are formed when magma cools and solidify on reaching the surface.
आपके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स तब फॉर्म होते हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है जब वो सरफेस पर आता है। द मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस इज नोन एज लावा। जो मैग्मा आपके वोल्केनो से बाहर आता है और अर्थ की सरफेस पर आ जाता है उसको हम कहते हैं लावा। As the lava cools and solidifies rapidly on the surface, the materials present in it forms very small crystals. जब लावा कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है रैपिडली सरफेस पे आने पर, तो जो मिनरल प्रेजेंट होता है इसमें वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाता है। रॉक्स फॉर्म इन दिस मैनर हैव ए फाइन ग्रेन texture due to the presence of these tiny crystals. आप अगर आप ये वाले रॉक्स देखें तो इसमें फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है जो आपके टाइनी क्रिस्टल्स में दिखाई देता है। द टेक्सचर हाउएवर इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। हमारे ये टेक्सचर जनरली हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बसॉल्ट, एंडेसाइट और रायोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। आपका बसॉल्ट, एंडेसाइट और रायलॉट एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का। Below the earth surface, the process of cooling of magma is much slower. आपके अर्थ के अंदर जो मैग्मा का ठंडे होने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। The slow cooling allows large crystal of minerals to form. जब धीरे धीरे चीज ठंडी होती है तो वो crystals of minerals को फॉर्म करती है। Igneous rock formed in this way. Igneous rock ऐसे फॉर्म होता है। Therefore coarse grained, और वो कैसे उसका होता है टेक्सचर कोर्स ग्रेन का। They are known as intrusive igneous rock. Intrusive igneous rock वो रॉक होते हैं जो मैग्मा अंदर रह जाता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है। फर्स्ट उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड सेकेंड है गैब्रो। सेडिमेंट्री रॉक्स। Running water, wind, moving ice carry small particles of rock. आपका जब पानी बहता है, विंड चलती है और जो आइस पिघल के मूव ऑन करती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक के कैरी करती है। When these rock particles are deposited on land or on the beds of oceans or rivers, they are called sediments. जब यही रॉक पार्टिकल्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं लैंड पे या बेड्स ओशन के तो इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर। सेडिमेंट्स हमारे लेयर में डिपॉजिट होते हैं। दे हार्डन ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ लेयर अबव एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल लाइक लाइम। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हार्ड होते जाते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर आती जाती है जिससे वेट की वजह से आपके वो हार्ड हो जाते हैं। और जैसे मटेरियल होता है उसके अंदर लाइम वो सीमेंटिंग का काम करता है। When the layers are formed underwater, the weight of the water also help in hardening. जब ये layers आपकी पानी के अंदर बनती है तो जो पानी का वजन होता है वो भी इन रॉक्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है और इन रॉक्स को हार्ड करता है। Rocks formed by the deposition and hardening of layer of sediments are called sedimentary rocks. जो भी रॉक्स आपकी फॉर्म होती है डिपोजिशन से और हार्ड होती है लेयर सेडिमेंट्स की उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। Such rocks are usually made up of layers of different composition. ये वाली जो आपका रॉक होता है वो डिफरेंट लेयर्स के कंपोजिशन से बनता है जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेवल, क्ले एंड कॉन्ग्लोमेरेट आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। कूल टू इज ए सेडिमेंट्री रॉक। कोयला आपका जो है वो भी आपका एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। But unlike other sedimentary rocks, the coal that we see today was formed by the remains of organisms, mainly plants, which got buried with other sediments
millions of years ago. जो अब हम कोल देखते हैं वो जनरली कैसे फॉर्म होता है, आपके मरे हुए जानवरों के पार्ट से या आपके प्लांट से या उन चीजों से जो बहुत सालों पहले आपके बरीड हो गए थे. The high pressure and temperature under the earth's surface converted these remains into carbon. जो भी आपके अंदर buried थे, जमीन के अंदर ये थे, तो हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारी अर्थ सरफेस के होने के कारण ये रिमेन्स चेंज हो गए किसमें, कार्बन में, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल. कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन. पेट्रोलियम ऑकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स. पेट्रोलियम ऑकर होता है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में. Petroleum has been formed by the decay of plants and animals remains that were buried with sediments millions of years ago. पेट्रोलियम आपका फॉर्म होता है डिके ऑफ प्लांट से, जब प्लांट्स गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, एंड एनिमल्स रिमेन्स, और जो जानवरों के बचे हुए अवशेष होते हैं उससे जब बरीड हो जाते हैं तो सेडिमेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो, तब आपका पेट्रोलियम फॉर्म होता है. The remains of plants and animals trapped within layer of rocks are called fossils. जो ये आपके plants के remains और animals के remains हैं, जब वो layers of rocks में convert हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं fossils. Petroleum and coal are called fossil fuels. पेट्रोलियम और कोल को हम fossil fuel कहते हैं. Metamorphic rocks. The word metamorphosis means change of form. Metamorphosis आपका मतलब होता है कि चेंज करना किसी भी फॉर्म को. Igneous and sedimentary rock change their form under very high temperature or pressure. Igneous और sedimentary rock चेंज करते हैं अपनी फॉर्म को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में. Such change rocks are called metamorphic rocks. इन्हीं रॉक्स के चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली वेरी हार्ड. मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सच रॉक्स आर, कुछ एग्जांपल्स इन रॉक्स के हैं, मार्बल. मार्बल जो फॉर्म होता है आपका लाइमस्टोन से. स्लेट जो फॉर्म होता है शेल से. और क्वार्टसाइट आपका फॉर्म होता है सैंडस्टोन से. Rocks undergo a cycle of transformation, often called the rock cycle. जैसे आपका वाटर साइकिल होता है वैसे ही रॉक भी आपका साइकिल करता है ट्रांसफॉर्म, और उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल. Magma rising from depth below the earth surface produces igneous rock. मैग्मा जो राइज करता है डेप्थ से अर्थ के और प्रोड्यूस करता है igneous rock. The breaking down of different types of rocks produces sediments from which sedimentary rocks are formed. जब आपके अलग अलग तरह के rocks produce होते हैं और वो break होते हैं तो उसमें से जो sediments बनते हैं उसकी वजह से आपका sedimentary rock form होता है. Extreme heat and pressure may cause igneous and sedimentary rock to form metamorphic rocks. जब उन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर क्रिएट होता है तो आपके जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो बना देते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स को. When rocks are melted by heat, new magma is formed. जब रॉक्स आपके मेल्ट होते हैं गर्माई से या बहुत ज्यादा हीट से तो आपका एक नया मैग्मा फॉर्म हो जाता है. अब है कि कैसे आपकी डेवलपमेंट होती है लैंडफॉर्म्स की. Major landforms like mountain develop mainly due to the forces that originate below the earth surface. आपके माउंटेन्स तब बनते हैं जब आपके अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ होता है. Such forces led to slow earth movement which build new landform and sudden earth movements which modify existing landform. जैसे ही जब ये फोर्सेस आपके होते हैं जो स्लो अर्थ मूवमेंट होती है वो एक नए लैंडफॉर्म को बनाती है
या जैसे ही अचानक कोई मूवमेंट होती है तो वो भी आपके एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म को मॉडिफाई कर देती है। We will now study some processes that create or modify landform. अब हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी या तो लैंडफॉर्म को क्रिएट कर देते हैं या लैंडफॉर्म को मॉडिफाई कर देते हैं। Volcanoes. A volcano is a vent or an opening at a weak spot in the earth crust. आपका वोल्केनो एक तरह का वेंट है या जिसको हम कहें ओपनिंग है या एक वीक स्पॉट है अर्थ क्रस्ट पर, दो विच मैग्मा इरप्ट्स ऑनटू द सरफेस एज लावा, जिसमें से आपका लावा आपका मैग्मा इरप्ट होता है एज अ लावा। Sometimes lava comes out through long deep cracks or fissures in the earth crust. कभी कभारी जो लावा है हमारा वो आपके लॉन्ग डीप क्रैक्स में से भी अर्थ सरफेस के अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है। During a volcanic eruption, gases, ashes, steam, and even pieces of rocks are swept out along with lava. जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आपके वॉल्केनिक इरप्शन में से गैसेस, एश, स्टीम और कभी कभारी पीसेस ऑफ रॉक्स भी बाहर आ जाते हैं लावा के साथ। ग्रेजुअली धीरे धीरे ash, rocks and solidified lava pile up around the vent. आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनोस का माउथ है उसके आसपास बहुत सारे रॉक्स, एश और सॉलिडिफाइड लावा पाइल अप हो जाते हैं, फॉर्मिंग ए कॉनिकल हिल नोन एज वॉल्केनिक कोन। और धीरे धीरे वो कॉनिकल हिल की शेप में ले लेते हैं, कोन शेप में, जिसको हम कह देते हैं वॉल्केनिक कोन। द वर्ड वॉल्केनो इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू ए वॉल्केनिक कोन। कभी कभारी वर्ड जो वॉल्केनो है उसको हम रेफर भी कर देते हैं वॉल्केनिक कोन से। माउंट इटना इन सिसिली और किलिमंजारो इन तंजानिया और किलाउआ और मोआना किया इन हवाई आर सम एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनोस। आपके सारे जितने भी हैं वो सब एग्जाम्पल्स हैं आपके वॉल्केनोस के। द टॉप ऑफ वॉल्केनो कोन हैज ए कप लाइक डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर। आपका जो वॉल्केनो का टॉप होता है वो एक कप की तरह होता है और उसको हम कहते हैं क्रेटर। मैग्मा रीचेस द क्रेटर थ्रू अ वर्टिकल पाइपलाइन पैसेज। मैग्मा आपका उस क्रेटर में एक पाइप की तरह, वर्टिकल पाइप की तरह पैसेज से पास होता है। द ओरिजिनल वॉल्केनो में अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। New cones may develop and the original crater may become wider and shallower after a fresh eruption. जैसे ही जब आपका न्यू कोन्स तब डेवलप होते हैं जब आपके ओरिजिनल क्रेटर्स वाइडर हो जाते हैं और शैलोअर हो जाते हैं जैसे ही आपका फ्रेश इरप्शन होता है। Such an enlarged crater is called caldera. जब ये आपके वॉल्केनो इरप्शन होता है तो जो क्रेटर होते हैं वो इरप्टेड होकर एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं कैल्डेरा। वॉल्केनिक आइलैंड। वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब क्या है? द टॉप ऑफ वॉल्केनिक कोन फॉर्म ऑन द सी फ्लोर में राइज अबव द वाटर टू फॉर्म ए न्यू आइलैंड। जो आपका टॉप होता है वॉल्केनिक कोन का वो फॉर्म हो जाता है आपकी सी फ्लोर पर, जो आपका राइज कर देता है एक नया आइलैंड। द आइलैंड ऑफ सुरसे नियर आइसलैंड इज सच एन आइलैंड। आपका आइलैंड जो आइसलैंड में है वो उसका एक एग्जाम्पल है। सच एन आइलैंड विल डिसअपियर इफ द टॉप ऑफ द वोल्केनो इज ब्लो ऑफ बाय ए वायलेंट इरप्शन। जब आपका ये आइलैंड डिसअपियर हो सकता है, खत्म हो सकता है अगर इस वॉल्केनो का टॉप ब्लो ऑफ हो जाए इरप्शन से, क्योंकि वॉल्केनो का टॉप जो है वो आपका वॉल्केनिक आइलैंड है। अगर ये वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा वॉल्केनो में तो ये आइलैंड खत्म हो जाएगा। टेक्टोनिक प्रोसेस। The earth lithosphere is broken up into several pieces just like the pieces of large jigsaw puzzle. जो अर्थ का लिथोस्फेयर है
वो ब्रोक हो सकता है सेवरल पीसीज में। जैसे आपका जिक्सॉ पजल्स होते हैं, बहुत सारे पीसीज में होते हैं, वैसे ही अर्थ का लिथोस्फीयर भी ब्रोक हो सकता है। These pieces known as plates, इन्हीं पीसीज को हम कहते हैं प्लेट्स, फ्लोट ऑन द सॉफ्ट लेयर ऑफ द मेंटल, जो आपकी मेंटल की लेयर पे, सॉफ्ट लेयर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। The flow of partially molten materials within the mantle cause the plates of the lithosphere to move relatively to each other. जो आपकी जो फ्लो होता है मोल्टन मटेरियल का, वो आपके मेंटल से कॉज होता है, और प्लेट्स जो होते हैं लिथोस्फेयर के, वो एक दूसरे से मूव करते हैं। As the plates move, they push, pull, slide, rise, sink, bend and break. जैसे ही ये प्लेट्स मूव करती हैं, या तो ये एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे को पुल करती हैं, स्लाइड्स कर देते हैं, राइज हो जाते हैं, सिंक हो जाता है, आपका बेंड हो जाता है, और कभी कभार ये टूट भी जाते हैं। Such processes act over millions of years and create major landforms. ये वाले प्रोसेसेस आपके बहुत सालों सालों लगाते हैं, और इन्हीं की वजह से एक न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्रोसेसेस। आफ्टर द ग्रीक वर्ड टेक्टोन, ग्रीक वर्ड टेक्टोन के हिसाब से विच मीन्स बिल्डर, इसका मतलब होता है बिल्डर, बनाने वाला। प्लेट मूवमेंट कॉजेस volcanic activity and earthquakes, especially at the margin of the moving plates. आपकी जो प्लेट्स मूवमेंट है, प्लेट्स की मूवमेंट कॉज होती है आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी से एंड अर्थक्वेक से, स्पेशली तब जब मार्जिन ऑफ मूविंग प्लेट्स होती हैं। अर्थक्वेक, an earthquake is a sudden and violent shaking of the earth surface. अर्थक्वेक आपका क्या है, एक तरह का सडन और अचानक शेकिंग होना अर्थ सरफेस का। Most earthquakes are caused by the movement of plates of the lithosphere. आपका अर्थक्वेक तब होता है जब आपके अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। Volcanic eruption also causes earthquake. Volcanic eruption भी आपका earthquake लाता है। An earthquake usually lasts for only a few seconds, but may be violent enough to cause extensive damage to life and property. Earthquake रहता तो कुछ सेकंड के लिए ही है, लेकिन ये इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। The point at some depth below the earth's surface where the vibration of an earthquake begins is called focus. जो पॉइंट आपका अर्थ के अंदर होता है, जहां से वाइब्रेशन होती हैं या वाइब्रेशन अर्थक्वेक की बिगिन होती है, उसको हम कहते हैं फोकस। From there the vibration spread in all direction, much like the ripples caused by the dropping of a stone into a pool of water. लाइक वाइब्रेशन फोकस के पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो सारी डायरेक्शन में फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैं कोई भी पत्थर लूं और उसको बीच में मारूं स्टोन वाटर के, तो वाटर के आसपास राउंड राउंड सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो वो पानी के बीच में जो पत्थर फेंका जाता है वो क्या बन गया, एक तरह का फोकस। The point on the earth surface that lies directly above the focus is called epicenter. जो भी आपका पॉइंट जो अर्थ सरफेस के ऊपर जस्ट फोकस के ऊपर लाई करता है पॉइंट, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। द वाइब्रेशन रीच दिस पॉइंट फर्स्ट एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड ओवर द सरफेस। और आपकी ये वाइब्रेशन क्या होती है, ऊपर पहले इस पॉइंट पर आती है और उसके बाद चारों तरफ ये फैल जाती है। सपोज यहाँ पर आपका एक पॉइंट है और यहाँ पर आपका अर्थ का वो हुआ, तो यहाँ से ये चीजें फैल गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फोकस। ओके, नाउ एपीसेंटर यूजुअली सफर्स द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। जो एपीसेंटर होता है, जो मेन पॉइंट होता है जहां से ये आपका वाइब्रेशन स्टार्ट होती है अर्थक्वेक की, वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन सेंटर होता है।
earthquake do not create major landforms. Earthquake landforms create नहीं करता. They can however cause changes in the existing landform. जबकि वो कुछ changes कर देता है आपके existing landform में. For example, they may cause cracks to the open up in the ground. वो हो सकता है कि आपकी अर्थ की लेयर पे क्रैक ला दे. They may also lead to the landslides or cause giant waves in the oceans. और कभी कभारी अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी हो जाता है और आपके ओशंस में बहुत ज्यादा वेव्स भी क्रिएट हो जाती हैं. मेजरिंग अर्थक्वेक. अब हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं? The instrument used for recording and measuring the vibration of an earthquake is called seismograph. आपकी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए या उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड और मेजर करने के लिए अर्थक्वेक को पास एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिलीज्ड. जितनी भी आपका अर्थक्वेक के इंस्ट्रूमेंट से हम वाइब्रेशन मेजर करते हैं वो डिपेंड करता है जितनी एनर्जी रिलीज्ड हुई है. इट इज मेजर्ड यूजुअली फ्रॉम 0 to 10. आपका ये मेजरमेंट होता है, यूजुअली रिकॉर्ड किया जाता है 0 to 10 में. ऑन द स्केल कॉल्ड रिचर स्केल. ये आपका एक स्केल होता है, उसको हम बोलते हैं रिचर स्केल. Consecutive whole number on this scale represent about 30 times increase in energy released during an earthquake. आपका एक consecutive whole numbers का ये स्केल होता है जो रिप्रेजेंट करता है 30 टाइम्स इंक्रीज एनर्जी जो रिलीज्ड होती है अर्थक्वेक के दौरान. Thus, an earthquake measuring 7 on the Richter scale is 30 times more severe than one that measures 6. आपकी जो अर्थक्वेक है वो मेजर 7 जो रिचर स्केल पे आती है वो 30 टाइम्स मोर आपका सीवियर होता है, जबकि 1 जो मेजर करता है 6. However, the damage on earthquake cause depends on many factors, as such as type of soil, types of buildings, quality of construction, population, density, etc. आपकी earthquake के causes depend होते हैं इन सारे factors के ऊपर. Generally, earthquake measuring 2 or less on the Richter scale are not even felt by us. अगर earthquake का measurement का नंबर 2 है या उससे कम है तो हमें earthquake आने का पता ही नहीं चलता. The ones that causes damage usually measures 5 or more. अगर हमारा earthquake का measurement या measuring scale या instrument पे अगर 5 या 5 से ज्यादा आता है तो हमें अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं. सर्वाइविंग एन अर्थक्वेक, कि हम कैसे अर्थक्वेक से सर्वाइव करें, कैसे बचें. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, गेट अवे फ्रॉम स्टोव्स एंड फायरप्लेसेस, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, विंडोज एंड थिंग्स दैट कैन फॉल. आपको जब अर्थक्वेक आता है तो आपको दूर रहना चाहिए स्टोव से, फायरप्लेसेस से, ग्लास के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ग्लास के ऑब्जेक्ट्स टूट सकते हैं. विंडोज से दूर रहना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो गिर सकती हैं. क्रॉल अंडर ए टेबल और ए बेड और ए काउच नियर एन इनर वॉल. आपको क्रॉल कर लेना चाहिए टेबल के नीचे, बेड पे या काउच के उधर जहां पे वो इनर वॉल पे होता है. कवर योर हेड एंड फेस विद योर आर्म्स. आपको अपना मुंह और हेड कवर करना चाहिए अपने आर्म से. डू नॉट यूज लिफ्ट. लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, पोल्स, होर्डिंग्स एक्सेट्रा. तो आपको अगर आप बाहर हैं, आउटडोर्स हैं, तो आपको बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए, ट्रीज से दूर रहना चाहिए, पोल से दूर रहना चाहिए और जो आउटडोर होर्डिंग्स लगे होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए. इफ अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट वेयर यू लिव, you and your friends and family should regularly take part in drills to practice what to do during earthquakes. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे अर्थक्वेक बार बार रेगुलरली आते हैं तो आपको प्रैक्टिस और ड्रिल करनी चाहिए कि कैसे अर्थक्वेक आने पर आप बच सके. Earthquake at Bhuj in 2001.
जब अर्थक्वेक आया था भुज में 2001 में, अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग अबाउट 7 ऑन द रिक्टर scale hit the Indian state of Gujarat on 26 January 2001. आपका एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया था जिसका मेजरमेंट 7 था रिक्टर स्केल पर, जो इंडिया की स्टेट गुजरात में आया था 26 जनवरी को 2001 में. It caused great damage, killing more than 20,000 people and destroying nearly 4 lakh houses. उस अर्थक्वेक में 20,000 पीपल की डेथ हो गई थी और 4 lakh हाउसेस भी डिस्ट्रॉय हो गए थे. About 16 million people were directly or indirectly affected by the earthquakes. और उसमें 16 million people directly और indirectly affected हो गए थे earthquake से. The earthquake had its epicenter near Bhuj in Kutch. और उसका जो एपिसेंटर था जहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था वो था भुज इन कच्छ. द रीजन अराउंड भुज देयरफॉर सफर्ड द मैक्सिमम डैमेज. क्योंकि भुज के रीजन से एपिसेंटर बना था भुज का रीजन, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डैमेज उस एरिया में ही हुआ. Going by records of previous earthquakes and their effects, the risk of violent and destructive earthquake is very high in Bhuj region. अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जाते हैं अर्थक्वेक के, तो जो आपका भुज का अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था. सो द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड. और इसलिए आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को फॉलो किया गया. This could have restricted the collapse of building, which is the main cause of death in the any earthquake. जैसे जब अगर आपकी बिल्डिंग क्विक रेजिस्टेंस नहीं होती तो अर्थक्वेक आने पर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है. Besides, the Bhuj region is fairly densely populated. और भुज का रीजन भी आपका densely populated था. This was another reason for large number of deaths. इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा डेथ भी हुई. लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय प्लेट्स मूवमेंट. प्लेट्स मूवमेंट से कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं? प्लेट्स में बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर और पास ईच अदर. प्लेट्स या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं. When two plates move towards each other, the rocks between them wrinkle up to form a fold mountains. जब आपकी दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो एक तरह का रिंकल फॉर्म करती है जिसकी वजह से लैंड्स आपके फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोल्डिंग. When two plates move apart, they causes fractures or rifts to open up in the earth crust. जब आपकी दो प्लेट दूर होती हैं, आपकी सपोज करो यहाँ पे और यहाँ पे ये प्लेट्स दूर हो गई, तो यहाँ पर ये वाला एरिया आपका फ्रैक्चर्स या रिफ्ट बन गया, रिफ्ट वैलीज. तो यही आपकी होती हैं आपकी जब दो प्लेट्स दूर होती हैं. The flow of molten material underneath may cause chunks of the crust to collapse or to be pushed up along a rift. जब आपकी molten material फ्लो होता है चंक्स ऑफ क्रस्ट में तो वो कोलैप्स भी होता है और पुशअप भी होता है जिसकी वजह से रिफ्ट्स भी बनती है. अ रिफ्ट अलोंग विद एडजेसेंट ब्लॉक ऑफ रॉक हैव बीन डिस्प्लेड इज नोन एज फॉल्ट. और जब ये रिफ्ट आपका एडजेसेंट ब्लॉक में कन्वर्ट होता है और डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट. द रेस्ड ब्लॉक फॉर्म ब्लॉक माउंटेन एंड द संकन ब्लॉक फॉर्म रिफ्ट वैली. रेस ब्लॉक आपका बनाता है ब्लॉक माउंटेन और जो संकन ब्लॉक होता है वो आपका बना देता है रिफ्ट वैली. समटाइम्स टू प्लेट में स्लाइड पास्ट ईच अदर. कभी कभारी ऐसे ऐसे करके पास हो जाती हैं प्लेट्स. सच मूवमेंट डज नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स. ये तकरीबन ज्यादा मेजर लैंडफॉर्म्स नहीं क्रिएट करते बट मे चेंज एग्जिस्टिंग वन बाय फॉर्मिंग फॉल्ट्स and cause earthquakes and landslides. और ये ज्यादा चेंज तो नहीं करते लेकिन जो आपके
फॉर्म हुए हुए होते हैं, उसकी वजह से आपकी क्या ये कॉज कर देते हैं, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स को क्रिएट कर देते हैं। इफ यू लाइक द वे एज आई एम टीचिंग, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।